Hello students, today we are going to memorize the SA 200 series by a interesting story। अब पिछले वीडियोस में हमने SA 500 और SA 700 की सीरीज को कवर कर रखा है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं मेमोराइजिंग दी SA 200 सीरीज। अब देखिए ऑडिटर अनु होती है, वो अपनी फर्स्ट ऑडिट स्टार्ट कर रही है और वो उसको प्रॉपर करना चाहती है, बिल्कुल एज पर दी स्टैंडर्ड्स करना चाहती है। तो वो स्टार्ट करती है विद दी SA 200 सीरीज और वो उसको पूरे एक मैप की तरह रोड मैप की तरह लेके चलती है कि जो जो भी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑडिट में उसको फुलफिल करेगी। तो अनु की जो टीचर है उन्होंने उनको बताया हुआ होता है कि आपका जो जॉब एज एन ऑडिटर होगा वो चेक करना होगा इफ द अकाउंट्स आर करेक्ट, यानी एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, और अपने ऑडिट के काम में आपको ऑनेस्ट रहना है और जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करनी है। इसके हिसाब से SA 200 का स्टूडेंट्स नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स। यानी SA 200 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, और जो भी ऑडिट कंडक्ट होगी वो अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ही होगी। तो ये हो गया हमारा SA 200। फिर उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क अनु मेक्स डील, यानी वो एग्रीमेंट करती है क्लाइंट के साथ। शी सेज लेट्स एग्री व्हाट आई विल डू एंड व्हाट यू विल गिव मी ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे SA 200 के हिसाब से अनु ने ये तो समझ लिया है, सीए अनु ने, कि उसको अकाउंट जो है प्रॉपर्ली बने हुए नहीं बने हुए, एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग वो चेक करना है और एज पर स्टैंडर्ड्स उसको वो ऑडिट करनी है। लेकिन ऑडिट स्टार्ट करने के पहले अनु अपने क्लाइंट से ये डिस्कस कर लेती है कि ऑडिट के दौरान जो जो चीज़ें उनको चाहिए होगी, यानी क्या सीए अनु विल परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैनेजमेंट की, क्लाइंट की होगी टुवर्ड्स द ऑडिट। तो वो हो गया SA 210, यानी एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। यानी यहाँ पे मैनेजमेंट की, क्लाइंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और यहाँ पे सीए अनु का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। तो ये हो गया SA 210 में। उसके बाद वो अनु ऑडिट स्टार्ट करती है, तो ऑडिट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है उसको टीम चाहिए होगी। तो अनु एक टीम बनाती है और उनको डिस्कस करती है लेट्स फॉलो द रूल्स एंड डबल चेक एवरीथिंग, यानी प्रॉपर क्वालिटी के साथ काम होना चाहिए। वो अपनी टीम को ये बताती है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए वो फॉलो होने चाहिए और जो भी काम है उसको डबल चेक करते हुए करना। तो डबल चेक करते हुए करना यानी SA 220। SA 220 स्टूडेंट्स हमें बताता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इसमें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, एक्सेप्टेंस क्या होगा ऑडिट का, किस तरीके से होगा, कंटिन्यूएशन किस तरीके से होगा, तो ये सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। तो ये SA 220 बताता है, तो उसको सी अनु अच्छे से यहाँ पे गो थ्रू करेगी। उसके बाद ऑडिट स्टार्ट हो जाती है। तो अनु कीप गुड नोट्स ऑफ दी ऑल शी डज, यानी जो जो करती है उसके वो नोट्स बनाती जाती है। और वो उसको, अगर वो उसको ऐसा लगता है अगर मैं लिखूंगी नहीं तो आगे अगर जाके कोई इंक्वायरी आती है इंस्टीट्यूट की तरफ से तो वो भूल जाएगी, उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जैसे जैसे ऑडिट परफॉर्म होती जा रही है तो वो उसको उसकी डॉक्यूमेंट्स, उसके नोट्स बना के रख रही है। तो ये हमारा आ जाता है नेक्स्ट SA 230, यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो जो ड्यूरिंग दी ऑडिट परफॉर्म हो रहा है तो वो सारे टास्क को एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह यहाँ पे SA 230 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए सी अनु यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करती है। उसके बाद वो जैसी ऑडिट हो गई तो जैसे जैसे ऑडिट की यहाँ पे इसको जो भी पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं तो वो मिलती है यहाँ पे कंपनी की टॉप मैनेजमेंट से, टॉप पीपल से, और उनको बताती है कि हेयर इज व्हाट आई हैव फाउंड टिल फार सो फार, यानी यहाँ तक जो मैंने ऑडिट कर लिया तो मुझे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं, तो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो ये हो गया SA 260 की रिक्वायरमेंट को सी अनु ने पूरा करा है, जिसका कि नाम है SA 260 का नाम है कम्युनिकेशन विद द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। यानी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे सी अनु को मिलते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, तो जो भी यहाँ पे ऑडिट के दौरान मिलते हैं वो उसको कम्युनिकेट करिए दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए तो वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट है शी फाइंड्स वीक स्पॉट, यानी क्या क्या कमियां मिली है ड्यूरिंग द ऑडिट कंपनी के सिस्टम में, उसकी वर्किंग में, और वो यहाँ पे डिस्कस करती है दीज थिंग्स कैन गो रॉन्ग। यहाँ पे वो अगेन वो मैनेजमेंट से, दोस्त चार्ट गवर्नेंस से यहाँ पे डिस्कस करती है कि ये वीकनेस है इंटरनल कंट्रोल में या जहाँ पे भी वर्किंग में, तो यहाँ पे आगे जाके ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो इनको एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे इसको सही कीजिए, इनको फिक्स कीजिए। तो ये जो काम कर रही है सी एनु वो कर रही है SA 265 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे 265 स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बताता है कि कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज, यानी जितनी भी कमी है इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को और मैनेजमेंट को यहाँ पे सी अनु को यहाँ पे बताना रहेगा। तो ये यहाँ पे जो भी वीकनेस मिले हैं इंटरनल कंट्रोल में, ये सी अनु जो मैनेजमेंट को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बता रही है, तो ये SA 265 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बता रही है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी SA 200 की सीरीज। तो आई होप आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो अच्छे से नाम और SA का नंबर मेमोराइज कीजिए और आंसर में इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। जिस भी यहाँ पे केस सिनेरियो है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपके आंसर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको लर्न करने में आसानी होगी। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।